नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका क्रेडिट एक्सेलेंसी पे। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड, जो कि एक लाइट वाला क्रेडिट कार्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियाज़ फर्स्ट इंटरैक्टिव कार्ड। तो आइए अनबॉक्स करते हैं इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट जनरेशन कार्ड और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या रिव्यूज़ है। एंड मेरे रिव्यूज़ भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, फीचर्स एंड चार्जेस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अनबॉक्स करते हैं इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट जनरेशन कार्ड। तो दोस्तों, ये है इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट जेन कार्ड। आज हम लोग इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस कार्ड के अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज़ है और इस कार्ड की क्या स्पेशलिटीज़ है। सो बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स के अंदर ये पैक होके आता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक बॉक्स है जिसके अंदर इंडसइंड चारों ओर से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जेन का पैकिंग यहाँ पे लिखा रहेगा, इंडसइंड नेक्स्ट जनरेशन। इस साइड में देखेंगे तब भी इंडसइंड नेक्स्ट जनरेशन। और ये बॉक्स के अंदर है, उसके बाद भी एक और बॉक्स है उसके अंदर, और उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर भी और एक टेप लगाई गई है जो हम लोग यहाँ से काटेंगे। दोस्तों, इस तरीके से पूरा पैक होके आता है इंडसइंड बैंक का कार्ड, इंडसइंड नेक्स्ट जनरेशन कार्ड। तो दोस्तों, ये है इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट जन कार्ड, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट जनरेशन कार्ड है। हमने यहाँ पे लिमिट छुपा के रखी हुई है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं पास में लिखा हुआ है सेस इनोवेशन अवार्ड्स 2018 ऑनरी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो कार्ड है वो आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ट्रांजैक्शंस है वो किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है उसके बारे में नीचे दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके इंडसइंड बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आपका ये सारा काम हो जाएगा। पीछे अगर आप देखते हैं तो आपको दिखा हुआ है कि किस तरीके से आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, ईएमआई किस तरीके से यूज़ करना है, ईएमआई ऑप्शंस, रिवॉर्ड ऑप्शंस है, क्रेडिट ऑप्शंस है, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस फीचर किस तरीके से यूज़ करना है, पिन रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर आप पिन जनरेट करना चाहते हैं, अगर आपने इनकरेक्ट पिन एंटर की है, ठीक है, तो ये किस तरीके से आपको यूज़ करना है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हुई है। 5 ईजी स्टेप्स के अंदर आप अपना पिन जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेप्स दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप अपने फैमिली या किसी के लिए एड ऑन कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट पिन भी रख सकते हैं और वो भी मंगवा सकते हैं। अब हम ओपन करेंगे इस बॉक्स को। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या हमको चीज़ें मिल रही है। सबसे पहला जो है वो बुकलेट है आपका इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट जेन कार्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ीस आपको 10,000 रुपीज़ लगता है। इस कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग फ़ीस लगती है, आपको एनुअल फ़ीस कभी भी नहीं लगती है। ये पूरा लाइफ टाइम फ्री कार्ड रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 रुपीज़ आपको वन टाइम पे करना रहता है। ये 10,000 रुपीज़ जो आप वन टाइम पे कर रहे हो वो भी आप ये समझ के चलिए कि इस कार्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है ये शायद उसकी फ़ीस हो सकती है। प्लस मंथली चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, अगर आप कोई भी ईएमआईज़ वगैरह कंप्लीट करते हैं या क्या क्या चार्जेस आपको लगेंगे लेट पेमेंट में, ओवर लिमिट में, या फिर आप ये कहिए कि इफ़ इन केस ऑफ मिस पेमेंट तो आपको क्या क्या चार्जेस रहेंगे उसके बारे में यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपको मिल जाती है। पीछे आपको पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है इंडसइंड बैंक का। एक कार्ड एग्रीमेंट आपको दिया हुआ है जो कि हर एक बैंक देती है, कार्ड मेंबर एग्रीमेंट। इसके अंदर पूरा का पूरा कार्ड मेंबर एग्रीमेंट आपको मिल जाता है।
ये है हमारे काम की चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं इंडसइंड बैंक नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड बेनिफिट गाइड। क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं उसके बारे में। सो नंबर 1, द न्यू वे टू पे सेस इनोवेशन अवार्ड्स 2018। सेस की बात करें तो इट इज़ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शोज़। ये एक ऐसी संस्था है जो हर एक पर्टिकुलर कंपनी को सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के अंदर अवार्ड्स प्रोवाइड करती है बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो अगर इस कार्ड के टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कार्ड को 2018 का बेस्ट टेक्नोलॉजिकल कार्ड का अवार्ड मिला हुआ है सेस की ओर से, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शोज़ की ओर से। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो सबसे पहले क्रेडिट दिया हुआ है, तो अगर आपको क्रेडिट ऑप्शन यूज़ करना है तो आप क्रेडिट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑप्शन यूज़ करना चाहो तो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और अगर इस कार्ड के थ्रू कोई EMI करना चाहो तो उसमें भी 4 ऑप्शन है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। तो अगर आप 24 महीने का भी EMI करना चाहो या 12 महीने का EMI करना चाहो तो आपको कहीं पे भी कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं, या फिर ट्रांजैक्शन करने के बाद कोई एप्लीकेशन में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे EMI का ऑप्शन यूज़ करके आप कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बात किया है। आप फुल पेमेंट भी कर सकते हो, आप रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और आप EMI भी चूज़ कर सकते हो। ये EMI ऑप्शंस के अंदर आपको किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में सारा दिया हुआ है। EMI ऑप्शन आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो हम लोग आगे डायरेक्ट कार्ड पे देखेंगे। रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑप्शन जो है उसके बारे में दिया हुआ है। रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑप्शन आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से स्विचेस प्रेस करने होंगे आपको, उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर इस कार्ड को आप ऑनलाइन किसी भी खरीदी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल कार्ड की तरह ही काम करेगा। बट अगर आप इसको POS मशीन पे स्वाइप करना चाहते हैं, यानी मर्चेंट की किसी आउटलेट पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो स्विचेस दिए गए आपको वो स्विचेस को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट का स्विच यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो स्विच यूज़ करोगे तो उसके बाद वो 6 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम चीज़ रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए भी है। और ये जो क्रेडिट और रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट POS के अंदर ही काम करेगा। इसके अलावा अगर आपको ATM से कोई कैश विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट का ही ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स या उसका कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। इस कार्ड के अंदर हमको क्या क्या एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स है। तो इसमें एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो आप एक मूवी टिकट पे आपको एक मूवी टिकट फ्री मिलता है फ्रॉम बुक माई शो। इंश्योरेंस भी इसके साथ साथ आपको फ्री मिलता है। और एक फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है आपको 1% का, जो कि 400 से लेके 4000 के ट्रांजैक्शन के बीच में रहता है। बात करते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की। आपको हर एक 150 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो 1 रुपया है, यानी 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। अगर आप उस रिवॉर्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0.75 पैसे। यानी आपको अगर कैश में कन्वर्ट करना है किसी भी रिवॉर्ड पॉइंट को तो उसके अंदर 25 पैसे आपको कम मिलते हैं। जितने भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो हर 150 पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और ये सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने के बाद अगर आप कभी कोई पेमेंट भी कर रहे हैं, जैसे जितना रिवॉर्ड पॉइंट्स है, तो उसके सामने आप रिवॉर्ड का ऑप्शन यूज़ करके उसमें से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड का उसमें बिल भी जनरेट नहीं होगा। बिल तो जनरेट होगा बट उसके अंदर वो चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं, अगर आपने वो डायरेक्ट रिवॉर्ड्स के थ्रू पेमेंट नहीं किया है तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट को अगर आप कैश में कन्वर्ट करते हैं तो 0.75 रुपीज़ आपको मिलता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 एयर माइल्स। अगर आप एयर माइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हर रिवॉर्ड पॉइंट का आपको 1 रुपया मिलेगा। और अगर आप शॉपिंग पोर्टल जो है जो इंडस मोमेंट्स का है तो आप उसके थ्रू भी कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस उसके अंदर रहते हैं, आप उससे भी चूज़ करके अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। पीछे अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कोड ऑफ कमिटमेंट ऑफ बैंक टू द कस्टमर्स, ये हर एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको इस टाइप का एक कोड ऑफ कमिटमेंट मिलता है जो बैंक का और आपके साथ का रहता है। सो वो भी आप चेक कर सकते हो आपके साथ में बैंक के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के यूज़ की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रेडिट का जो स्विच दिया हुआ है, हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये लाइट जलनी शुरू हो गई। जैसे ही ये लाइट जलनी शुरू होती है उसके बाद थोड़ी ही देर में ये लाइट ना ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, बंद चालू होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप अगर आप नज़दीक से इसको देखेंगे तो ये ब्लिंक होना शुरू हो गया।
तो अब आप इस कार्ड को, ये रेडी हो गया है स्वाइप होने के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन के लिए ये कार्ड रेडी हो गया है। जैसे ही ये ब्लिंकिंग वाला लाइट स्टार्ट होता है 6 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अब हम लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑप्शन चूज़ करते हैं। ये देखिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के अंदर भी ब्लू कलर का एक लाइट स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ब्लू कलर का जो लाइट है वो भी ब्लिंक होना शुरू हो गया है। जैसे ये ब्लिंक होना शुरू होता है उसके बाद ये रेडी हो जाता है ये कार्ड आपका ट्रांजैक्शन के लिए। अब आप इसको अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका क्रेडिट लिमिट नहीं यूज़ होगा और जो रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट हुए उसमें से आपका पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा, अगर उतना रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल है तो। अब हम यूज़ करते हैं EMI वाला ऑप्शन। तो ये देखिए 6 मंथ्स लिखा हुआ है वहाँ पे, 6 MO, 12 MO, 18 MO एंड 24 MO, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो ये हमने 6 मंथ्स का लाइट किया अभी। अगर हम 12 मंथ्स के लिए EMI करना चाहें तो 12 मंथ्स के लिए वापस एक बार दबाना है उसको। अगर हम 18 मंथ्स के लिए चाहें तो हम लोग फिर से एक बार दबाएंगे उसको। ये जो EMI वाला ऑप्शन है उसको प्रेस करना है। अगर 24 मंथ्स वाला EMI करना है तो आपको 24 मंथ्स वाला EMI के लिए वापस प्रेस करना है। अब आप देखेंगे ये जो लाइट है वापस ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लिंक होना शुरू होता है आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन करोगे तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसका पूरा का पूरा 12 मंथ्स का EMI बन के कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा। फिर जैसे ही आप इसको बंद करना चाहे आप एक बार इस स्विच को वापस प्रेस कर सकते हैं। तो ये प्रेस कर दिया, ये कार्ड अभी हो गया बंद। अब इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर रिव्यूज़ की बात करें तो जो लोग मल्टीपल कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं और अपनी पोर्टफोलियो में एक ऐसा कार्ड, एक यूनिक कार्ड अगर कोई रखना चाहे तो इस कार्ड को रख सकता है मेरे रिव्यूज़ के हिसाब से। बिकॉज एनुअल फीस जो है वो 10,000 है, बट 10,000 के सामने आपको वो एक यूनिक टेक्नोलॉजी मिल रही है अपने कार्ड्स में रखने के लिए। तो जिसके पास में मल्टीपल कार्ड्स है मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये भी एक अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, कहीं पे भी यूज़ करने के लिए निकालोगे तो एक अलग इंप्रेशन आप अपनी ही सामने वाले के ऊपर छोड़ते हो। ठीक है, सो उस हिसाब से जो भी इंसान इसको अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। हालांकि रिवॉर्ड पॉइंट्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, अदर बेनिफिट्स भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सो मेरी नज़र में ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास में बहुत पैसा है और अगर एक बार चार्जेस देना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि चार्जेस जो भी आप दे रहे हो सामने आपको उसके वाउचर मिल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कार्ड है क्योंकि जो चार्जेस भी आप पे कर रहे हो उसके सामने आपको वाउचर्स मिल जाते हैं। मतलब आप कुछ ना कुछ खरीदी तो उसके सामने भी खरीद लोगे और फिर बाद में तो पूरा लाइफ टाइम चार्जेस नहीं है। सो लाइफ टाइम अगर चार्जेस नहीं है तो इसको रखने में भी कोई हर्ज नहीं है, आप इसको रख सकते हो। अंत में इतना कहूँगा कि आप देखिए अगर आप कोई खरीदी करना चाहते हो और जो इस बैंक जो वाउचर आपको प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस के साथ में, अगर उन वाउचर्स के अंदर वो ब्रांड अवेलेबल है जिसकी खरीदी आप करना चाहते हो तो एक बार के लिए 10,000 रुपये दे दो और वो वाउचर्स ले लो, साथ में खरीदी कर लेना और बाकी बाद में तो पूरा लाइफ टाइम फ्री है। सो यूज़ इट। अपने एक कार्ड का पोर्टफोलियो के अंदर एक यूनिक कार्ड भी आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कार्ड के साथ। थैंक यू, जय माता।